तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंबाइंड पासिंग रूल क्या होता है 10th क्लास का। कंबाइंड पासिंग रूल ये है कि इससे अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिला है, किसी सब्जेक्ट में आपको 35 से कम आया है, तो भी आप पास हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कंबाइंड पासिंग रूल क्या होता है। कि अगर इस वीडियो को अगर आपने आप लास्ट तक देखा तो इससे आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी सब्जेक्ट में आपका 35 से कम आ रहा है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ लैंग्वेज जितने सब्जेक्ट है तीनों का बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर पहला है हिंदी, फिर इसके बाद यहाँ पर है मराठी, और ये तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश। अभी इसमें देखते हैं, समझ लो, आपको मैं एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर समझ लो आपको हिंदी में जो है 40 मिला, मराठी में जो है आपको मिला है 40, लेकिन इंग्लिश में आपको सिर्फ मिला है 25। तो अभी बताइए आप पास हो या फिर फेल इंग्लिश में। तो इंग्लिश में फेल हो गए ना, क्योंकि 25 से कम है। लेकिन नहीं, आप पास हो कैसे? क्योंकि देखो टोटल करो पहले, तो कितना आ रहा है 40 40 80 और ये 25 कितना हो गया 105। तो क्या होता है कि लैंग्वेज को सारे सब्जेक्ट मिला के हिंदी इंग्लिश और मराठी मिला के 105 आना चाहिए। तो 105 हो गया। तो अभी ये इंग्लिश को तो 10 मार्क्स कम है, तो क्या होगा जानते हो? 5 मार्क्स जो है हिंदी इसको दे देगा, 5 मार्क्स हिंदी दे देगा, प्लस 5 मार्क्स जो है मराठी दे देगा इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो है 35 हो जाएगा। अभी देखते, अभी देखो ये 35 हो गया। फिर इसके बाद अभी देखो दूसरा, अभी मैं बताता हूँ मेथ्स और साइंस का। यहाँ पर देखो ये मेथ्स है और यहाँ पर ये साइंस है। अभी मेथ्स 1 और मेथ्स 2 मिला के आप लोगों को मिला है, समझ लो आप लोगों को मेथ्स में पूरा मिला के मिल रहा है आपको 40, लेकिन साइंस में आपको जो साइंस में कितना मार्क्स मिल रहा है सिर्फ, अभी साइंस में देखो आपको मिल रहा है 30। तो साइंस में क्या हो रहा है 5 मार्क्स कम पड़ रहे। तो मेथ्स क्या करेगा, साइंस को दे देगा। तो फिर मेथ्स क्या करेगा, साइंस को 5 मार्क्स दे देगा। तो ये मेथ्स साइंस क्या हो गया 35 होगा पास। समझ लो अगर बाई चांस अगर आपका जो है मेथ्स में अगर 30 आया होता, समझ लो आपका मेथ्स में यहाँ पर 30 आया है और यहाँ पर जो है साइंस, साइंस में आपका यहाँ पर 45 आया, तो मैथ्स में कितना कम पड़ रहा है 5। तो ये साइंस जो है 5 मार्क्स दे देगा, तो ये 35 होगा। अभी समझ लो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि आपको जो है मैथ्स में आया 24 और जो है साइंस में आपको आया क्या बोलते हैं, आपको आया ये 50। तो कितना हो रहा है 50 प्लस 24 कितना हो रहा है 74। तो आप क्या बोलते हैं, अब देखो अब जो है क्या साइंस इसको 11 मार्क्स देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप लोगों को इंडिविजुअली 25 मार्क्स तो लाना ही होगा। तो यहाँ पर देखो साइंस अगर इसको 10 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है, तो अगर 10 मार्क्स दिया तो कितना हो जाएगा 34 मार्क्स। लेकिन तो भी आप 1 मार्क्स से क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हो। तो इसकी वजह से जो है अभी फेल हो गए। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि कम से कम 25 मार्क्स तो आपका आना ही चाहिए। तो कंबाइंड पासिंग रूल यही होता है, यही ग्रेस मार्क्स इसी को मतलब देखा जाए तो बोला जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को देखो अगर जो कम से कम 25 मार्क्स तो लाना ही है। अभी समझो दूसरा एक एग्जाम्पल में बता ही देता हूँ, आप लोगों को क्लियर में आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। समझ लो अभी देखो यहाँ पर है मेथ्स में आपको मिला ये 40 मार्क्स। अभी साइंस में आप लोगों को मिल रहा है 26। तो प्लस करो कितना हो गया 66। तो आप क्या, आप अभी देखो प्लस करोगे तो इतना हो रहा है 66। तो अभी जो है साइंस में आप पास हो या फिर फेल। तो साइंस में फेल हो गए, क्योंकि जो है अभी मेथ्स के पास सिर्फ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है। तो मेथ्स अगर इसको 5 मार्क्स दे भी देगा तो ये 31 ही होगा ना। तो फिर ये 31 होगा तो फिर कितना होगा देखो, तो भी जाके 71 ही होगा। तो ये देखो 71 होगा, तो पास हो तो 70 से प्लस ज़्यादा है। लेकिन क्या है साइंस में 35 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैथ्स के पास सिर्फ 5 मार्क्स है, तो उसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रकार कंबाइंड पासिंग रूल होता है। अभी ये समझ में आ गया। अभी समझ लो मैं एक लैंग्वेज का अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझा ही देता हूँ। तो अभी समझ लो देखो यहाँ पर हिंदी में आपको जो है 35 मिला, मराठी में आपको 24 मिला और इंग्लिश में आपको जो है 40 मिला। तो प्लस करो कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये 5 और ये हो गया 9। तो कितना मार्क्स हो गया, ये हो गया 99। तो अभी देखो अभी इसमें क्या, अभी मराठी में कितना मार्क्स चाहिए 5 मार्क्स। देखो यहाँ पर मराठी में 24 आया है। तो अगर इंग्लिश अभी इसको 5 मार्क्स देगा और प्लस ये जो हिंदी इसको 5 मार्क्स देगा। अब हिंदी कहाँ से देगा, हिंदी के पास तो पहले ही से 35 आया है। तो इसमें आप क्या फेल हो, तो कम से कम आपके पास 25 मार्क्स तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टोटल आपको मैं पूरा बता ही देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज का पेपर मिला के मतलब देखो हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मराठी मिला के 105 आना चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 25 आना चाहिए। साइंस प्लस मैथ्स मिला के जो है आपको 70 आना चाहिए और इंडिविजुअल में 25 आना चाहिए। और एसएसटी में जो है एसएसटी का कोई कंबाइंड पासिंग रूल नहीं होता है, ये तो पहले ही से ही कंबाइन है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री मिला के।
तो ये SST का कोई कंबाइंड पासिंग रूल नहीं है, इसमें आपको 35 मार्क्स लाना ही है 100 में से। तो इस प्रकार जो है कंबाइंड पासिंग रूल होता है, कम से कम 25 मार्क्स तो आना ही चाहिए। तो अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि वो उनका साइंस का पेपर अच्छा गया लेकिन मेथ्स में उनको 5 मार्क्स कम पड़े, तो साइंस जो है 5 मार्क्स दे देगा, ऐसा आप टेंशन मत लो। तो कम से कम 25 मार्क्स तो आ ही जाएगा। 20 मार्क्स स्कूल से मिलता है, 5 मार्क्स तो आराम से निकाल लोगे। तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता कि कोई भी जो स्टूडेंट फेल हो। तो इसके लिए आप जो टेंशन मत लो, आराम से जो है एंजॉय करो। ओके फ्रेंड, बाय।